नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अंशिका की एक छोटी सी टिप्पणी आई है और पूछा है, क्या ये साक्षी भाव होना होता है? हम जिस प्रकार रंगमंच पर अभिनय देखते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए अभिनय का अवलोकन करते हैं, हमें इसका आभास रहता है कि ये सच नहीं है, सिर्फ एक नाटक है जो पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही यह भी आश्चर्यचकित करने वाला है कि जो नाटक कर रहा है उसे भी भली भांति पता है कि वह जो व्यक्त कर रहा है वह सच नहीं है। क्या ठीक उसी प्रकार व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए प्रत्येक कार्य को चेतन होकर देखना है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वो प्रतिक्रिया मात्र है? क्या यह साक्षी है? कृपया स्पष्ट करें। ठीक है, मैं कहती हूँ, तुम्हें इन सभी से एक कदम और आगे जाना है। वहाँ तुम अवलोकन को भी छोड़ सको। तुम्हारे प्रश्न को पुनः मैं छोटे में कहती हूँ कि तुमने पूछा है साक्षी क्या होता है। विचारों से, भाव से के रहते साक्षी हुआ जा सकता है? इसे ध्यान से समझो। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तब हम एक संबंध स्थापित कर रहे होते हैं। यह संबंध अहंकार द्वारा निर्मित होता है और जब अहंकार जुड़ता है तो वो प्रतिक्रिया मात्र होता है और प्रकृति भी प्रक्रिया के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। साक्षी प्रकृति से भिन्न है। जब तक तुम प्रकृति से अलग नहीं हो पाओगी, स्वयं को कैसे जानोगी? प्रकृति में लिप्त होने से, उसके गुणों एवं भावों में डूबे हुए तुम साक्षी को कैसे जान सकोगी? साक्षी होना पूर्णता की ओर बढ़ना है। एक सरल सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। स्वयं अपने को देखने के लिए आईने से कुछ दूरी बनाना पड़ता है। अपना मुंह आईने से चिपकाकर तुम अपने को देखने में असमर्थ पाती हो। उसी प्रकार प्रकृति एक आईना है। प्रकृति से चिपककर तुम साक्षी को नहीं जान सकोगी। जो प्रकृति से परे हो गया वो साक्षी को हो गया। अभिनय देखना भी प्रकृति का ही गुणधर्म है। वह पुनः विचारों से संबंध जोड़ लेता है। मन भी प्रकृति का ही सूक्ष्मतम अंश है, इसलिए विचार से साक्षी को नहीं जाना जा सकता है, साक्षी हुआ जा सकता है। तुम्हें अपने पुराने केंद्र को, भाव को, उससे ऊपर उठना होगा। तुमने सोचा कि मैं अभिनय की साक्षी हो गई, मैं उससे जुड़ी नहीं हूँ, पर यह विचार साक्षी के बीच का एक पर्दा है। साक्षी होना जीवन भर का अर्जित सार है। सब कुछ पाकर उसे छोड़ देना, फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया है इस भाव से भी मुक्त हो जाना, साक्षी है। अर्थात संसार का कुछ भी नहीं रहा पकड़ने के लिए। दूसरा प्रश्न है तुलसी का। उसने पूछा है कि तब 5 इंद्रियों द्वारा किए गए अनुभव में एक के भी अनुभव साक्षी के अनुभव नहीं कहलाएंगे। साथ ही मन के द्वारा किए गए अनुभव भी साक्षी के अनुभव नहीं हैं। मैंने प्रत्युत्तर में कहा, इंद्रियां जिसके द्वारा निर्मित हैं ये शरीर के भाग हैं और शरीर प्रकृति से आया है। प्रकृति माया है, वो साक्षी नहीं है। प्रकृति से परे, माया से परे ही साक्षी है। इसे समझो। मन भी प्रकृति का सूक्ष्मतम भाग है। अतः मन विचार भाव में स्थित होने पर, अर्थात हमारे केंद्र पर जब ये बैठे होंगे, तब साक्षी में स्थिति नहीं होगी। तुमने आज क्या जाना बता दो? शरीर से, मन से परे साक्षी है।
शरीर की इंद्रियों से तथा मन से उठते विचार और भाव से साक्षी को नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।